प्रभावी धारिता 5F को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2F के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 15 UF वाले संधारित्र को 20 केवी एक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता 9 UF है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिणामी संधारिता का मान क्या होगा? यदि दो आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय बल का मान होगा। यदि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस दोनों बिंदुओं के बीच की विभवांतर कितनी होगी? एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले A और B दिए गए हैं। एक पर +Q और दूसरे पर -Q आवेश दिए गए हैं तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक पिंड पर आवेश लिखा जाता है Q = Ne, जहाँ E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, जहाँ N का मान क्या होगा? एक आवेशित चालक का क्षेत्र अत्यधिक घनत्व ρ है। इसके पास बिजली क्षेत्र मान कितना होगा? वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के गुरुत्वाकर्षण 2 × 10⁻⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलम है तो उनके बीच में बल का परिणाम होगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स का मान होगा। किसी आवेश से अनंत दूरी पर एक उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता होती है। आवेश A और B एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आवेश B और C भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तब A और C क्या करेंगे? एक अनावेशित धातु के कण को धनावेशित धातु के प्लेट के नजदीक लाया जाता है। धातु कण पर विद्युत बल होगा। दो चालकों के बीच आवेश के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। एक बिंदु आवेश छोटा q को दूसरे बिंदु आवेश बड़ा Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है। विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य होगा। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है? दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो बीच का बल होगा।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट राशि का मान होता है